हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आप पहले से ही जानते हैं, आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हिंदी का सेंस है उसमें जो वर्ड्स आते हैं उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या है, ये है। मीन्स ऐसा कोई वर्ड जिससे ये मालूम होता है कि काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म हुआ है। मीन्स पास्ट में कोई काम शुरू होता है लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव प्रेजेंट में भी रहता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रात में सो रहे होते हैं और रात में बारिश होती है, लेकिन आप बारिश को देखते नहीं है। सुबह आप कहते हैं कि शायद रात में बारिश हुई है। क्यों? क्योंकि आप उसे अपने सामने देखते हैं कि सड़कें गीली है, पानी भरा हुआ है, तो मीन्स ये है कि रात में बरसात हो चुकी है। क्यों? उसका असर प्रेजेंट में अभी भी बाकी है। तो हम ऐसे कोई वर्ड जिससे ये मालूम पड़े कि काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में अभी भी उसका कोई असर बाकी है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस एफर्मेटिव में आपको बनाना हो तो क्या होता है? आपको जैसे मालूम ही है कि प्रेजेंट के एफर्मेटिव के सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर होता है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको ये चीज़ इसमें और याद रखनी है कि परफेक्ट कोई सा भी हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जिसका दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ डन हिज वर्क। मीन्स वो अपना काम पूरा कर चुका है। इससे ये मालूम हो रहा है स्टूडेंट्स कि उसने काम पास्ट में शुरू किया था लेकिन अभी भी उसका कोई ना कोई थोड़ा सा बाकी है। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, हैज़ हैव के बाद स्टूडेंट्स में नॉट लगा देते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। उसने अपना काम नहीं किया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट का है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट मीन्स आपको मालूम ही है कि इनको यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चंस इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, हम सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले ले लेते हैं, हैज़, हैव, और ये जो हैज़ हैव होता है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद।
इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू नॉट completed your homework? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है? तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड में यही स्ट्रक्चर रहता है, बस उससे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस में दे रखा होता है या जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको फ्रेम करना है, उसे हम पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है वो यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब जो WH वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स वो लगाते हैं। इसके बाद हैज़ या हैव ही लगाते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट लगवाया होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे स्टूडेंट्स। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी में यूज़ किया कि इसको वाई के साथ आप इसको डबल इंटरोगेटिव बनाइए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम वाई, फिर हैव यू नॉट completed your homework। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हीं से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो यूज़ ऑफ हैज़ हैव भी यहीं पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यूज़ ऑफ हैज़ हैव, जब किसी आर्टिकल का, किसी चीज़ का पजेशन होता है सब्जेक्ट के साथ, तो हम वहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। और इसमें होता है सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ या हैव लगाते हैं और इसके बाद अदर वर्ड्स लगा देते हैं। ये जो अदर वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्टली नाउन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ बुक, यू हैव अ पेन। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम एक यूज़ और करते हैं स्टूडेंट्स कि इन सेंटेंसेस को, सॉरी यहाँ पे एस रह गया था, ही हैज़ अ बुक, इस सेंटेंसेस को हम एक और स्ट्रक्चर में यूज़ कर लेते हैं कि जब इट का यूज़ कर रहे हो हम। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई, who have स्टूडेंट्स, जब हम इट का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु हैव डन माई वर्क। तो स्टूडेंट, ये फ्रेज होता है इट इज आई, इसका मतलब है मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं जिसने अपना काम
किया है। तो जब इट इज़ का यूज़ हम करते हैं तो इसके साथ में हमेशा हम इट के साथ में सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल हम इट इज़ मी ये नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम यूज़ करते हैं इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ शी, इट इज़ दे। तो इसमें जो इज़ है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, इट के अकॉर्डिंग आती है। तो इन सेंटेंसेस में का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इट इज़ लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस के साथ हम इसमें हु या दैट जो कंजंक्शंस होते हैं उन्हें लगाते हैं स्टूडेंट्स, या इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। इसके बाद का जो सेंटेंस होता है हम उसे परफेक्ट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? परफेक्ट में लिखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये तो प्रेजेंट का है, अगर यही सेंटेंस पास्ट का होता तो हम क्या करते, इस इज की जगह पर वॉज लगा देते। तो या तो हम इज का यूज करते हैं या वॉज का यूज करते हैं। प्रेजेंट में इज का यूज करेंगे, पास्ट में वॉज का यूज करेंगे, और अगला जो सेंटेंस है वो हम परफेक्ट में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ आई हु हैव डन माई वर्क। अगर हम इसका मतलब है मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई मैं ही तो हूँ, इट इज़ ही वह ही तो है, इट इज़ सी वह ही तो है, इट इज़ दे वे ही तो हैं, इट इज़ वी हम ही तो हैं, लाइक दिस। अगर हम इसको पास्ट में बनाना चाहें तो क्या करते हैं, ये आएगा इट वॉज दे, इट वॉज दे हु हैड स्टोलन योर वॉच। वे ही तो हैं जिन्होंने आपकी घड़ी, वे ही तो थे जिन्होंने आपकी घड़ी चुराई थी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगला सेंटेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि काम, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें जो वर्ड्स हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और साथ ही साथ इसमें समय दिया जाता है। और ऐसे कोई वर्ड दिए जाते हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि काम पास्ट में तो शुरू हुआ था और जो कि अभी भी प्रेजेंट में प्रोग्रेस में है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ऐसा कोई वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल रहा है, जरूरी नहीं है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आए। मान लीजिए सेंटेंस आ जाता है, वह सुबह से पेड़ के नीचे बैठा है। अब यहां पर रहा है, रही है, रहे तो नहीं आ रहा है, लेकिन इससे मालूम पड़ रहा है कि वह सुबह से लगातार, यानी पास्ट में सुबह से बैठा था, और जिस समय हम बोल रहे हैं वो अभी भी पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? ही हैज बीन सिटिंग अंडर द ट्री।
ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और समय आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि काम पास्ट से शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी जिस समय बोला जा रहा है उस समय तक चल रहा है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही कैटेगरी में रखते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करते हैं, आइए देखते हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो कंटिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस की बात है। और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की आती है। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, होगा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव उसी को लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, ये आप जानते ही हैं। इसके साथ हम बीन और लगा देते हैं स्टूडेंट्स। और बीन के बाद क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स इसमें हम सिंस या फॉर और जो टाइम वर्ड दे रखे होते हैं वो लगा देते हैं लास्ट में फुल स्टॉप। सिंस का जो यूज है स्टूडेंट्स, सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय, जिस टाइम के बारे में हमें मालूम हो गई ये निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1947, जनवरी, फरवरी। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो निश्चित में आते हैं, उन्हें पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जो टाइम हमें ये मालूम पड़ता है कि ये पीरियड के लिए है, मीन्स अनिश्चित है, ये अनिश्चित समय कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल 2 दिन। अब वीक में 7 डेज होते हैं और मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं। अब पता नहीं वो 2 दिन कौन से। 2 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, पता नहीं कौन से 2 महीने। 2 घंटे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं लेकिन पता नहीं कौन से 2 घंटे। तो ऐसे जो टाइम होते हैं उन्हें हम अनिश्चित यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में रखते हैं। तो उससे पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल he has been flying a kite on his roof for 2 hours। वह 2 घंटे से अपनी छत पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम आया है 2 आवर्स, इससे पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसमें हैज़ बीन का यूज़ किया। और कंटिन्यूअस होने की वजह से हमने इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ नहीं, बस हैज़, हैव, बीन, इनके बीच में हम नॉट और लगा देते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, इसके बाद नॉट लगाते हैं स्टूडेंट्स। फिर हम इसमें बीन जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर में आगे आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर और टाइम। अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम? ही हैज़ नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट ऑन हिज रूफ फॉर 2 hours।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आपको मालूम ही है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जो फर्स्ट वर्ब है, उसको हम पहले लेंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़। इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है। इसके बाद हम इसमें जो बची हुई रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है बीन, वो लगा देंगे। और इसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू नॉट बीन, अगर नॉट लगवाया होगा तो स्टूडेंट तब लगाएंगे, हैव यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। जो मॉर्निंग है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए उससे पहले सिंस लगाया है। तो यू सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए उससे पहले हैव यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड में कुछ नहीं, इसी स्ट्रक्चर के आगे हम केवल क्वेश्चन वर्ड और जोड़ देते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हैज़ या हैव, सब्जेक्ट अगर रिक्वायर्ड हो तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में लगाएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें हमें वाई लगवाना है तो मान लीजिए वाई हैव यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो और देख लेते हैं, उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज़ करके उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते। वो कौन सी है ये और देख लेते हैं बस हम। और ये वर्ब्स होती हैं नो, लव, सी, अंडरस्टैंड। इन्हें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसी वर्ब्स में हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना बनाकर इन्हें हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो का ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हें
दो वर्षों से नहीं या 2 वर्षों से जान रहा है। जानने की नो होती है तो हम इसको क्या बनाएंगे, ही। अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, ही हैज बीन नोइंग यू फॉर 2 years। लेकिन स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो सही सेंटेंस बनेगा, ही हैज नोन यू फॉर 2 years। इसका जो मतलब है स्टूडेंट्स वही सेम मतलब है जो ये है, ही हैज़ नोन यू फॉर 2 years। इसका मतलब है स्टूडेंट कि वो पास्ट से यानी कि 2 वर्षों से तुम्हें जानता था और अभी भी वो लगातार तुम्हें जान रहा है। तो स्टूडेंट इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।